रज्जी, मोगरा, क्या हुआ? रज्जी को कुछ बोलिए। पता नहीं, हम जब यहाँ आए तो हमने देखा कि इसकी हालत बिगड़ी हुई है। एक काम करते हैं, इसे तुरंत ना हॉस्पिटल लेके जाते हैं, ठीक है? रज्जी नहीं, कहते कि पहले पापा जी को फोन करो, उनको बताओ कि यहाँ पे क्या हुआ है और फिर उनसे पूछते कि क्या करना है। मोगरा, तब तक बहुत देर हो जाएगी, कुछ हो जाएगा रज्जी को। रज्जी रज्जी नर्मदा का झगड़ा है, इससे कहीं कुछ हो गया ना तो हम फालतू में पीछे जाएंगे गेहूं में गुण की तरह। हम तो कहते कि पापा जी को ही नहीं, इसके घर वालों को भी फोन करो और उन्हें बोलो कि अपनी बच्ची को आगे बचाएं। ठीक है, जल्दी से। एक काम करते हैं, हम पहले ना पापा को कॉल कर लेते हैं, उसके बाद इसके घर वालों से बात करते हैं, ठीक है? मम्मी, पापा, वो रज्जी को कुछ हो गया है, शायद से नर्मदा ने उसको जहर दे दिया है। हाँ पापा। रज्जी, क्या हो गया? अरे रज्जी, रज्जी, उठो। ये क्या हुआ है? क्या हो गया इसे? उठाओ। हम जब अंदर आ रहे थे तो हमने ये बाहर प्लेट देखी। हम जब अंदर आए तो हमने देखा कि रज्जी की हालत बिगड़ी हुई है। हमने नर्मदा को देखा गुजिया खिलाते हुए। जहरीली गुजिया है। नर्मदा अपने बच्चे की मौत का बदला ले रही है। ये उसी ने खिलाया है रज्जी को और उसकी हालत बिगड़ गई। देख, इसको अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा। एक काम करो, तुम गाड़ी निकालो। अरे इसको अस्पताल लेकर जाना, जल्दी गाड़ी निकालो, जल्दी जाओ। रज्जी, तुम अरे कहीं नहीं हो, गाड़ी निकाल ले। पापा जी, तो बताइए, जब आप इस कमरे में आए तो सबसे पहले आपने क्या देखा था? क्या उल्टी सीधी बातें करे जा रही हो तुम? उसकी तबीयत खराब हो रही है और तुम सवाल पे सवाल पूछ रही हो। वो सब बाद में देख लेंगे, किसने क्या देखा क्या नहीं देखा। हाँ, वो तो दिखाई दे रहा है, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? ये तो दुश्मनों की बेटी है ना। दुश्मनों की बेटी है तो क्या जान ले लेंगे? दुश्मनों की बेटी हो या मोगरा को लगा था कि नर्मदा का राज खोलकर वो सबको सच दिखा देगी, लेकिन रज्जी के एक अचानक बदले रूप ने पूरी बाजी पलट दी। एपिसोड में राजू दरवाजा खोलता है और महादेव, विद्या और केतन उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। मोगरा चुपके से नर्मदा की रिकॉर्डिंग कर रही होती है, तभी लाजवती सामने आ जाती है। महादेव उसकी मौजूदगी पर सवाल करता है, लेकिन राजू और लाजवती झूठ बोलते हैं कि वो गरीब जान पहचान वालों से मिलने गए थे। विद्या उनकी बात को पकड़ लेती और राजू का नशे की हालत वाला वीडियो सबके सामने रख देते हैं। इसके बाद विद्या महादेव को बताती है कि नर्मदा और रज्जी ने मोगरा के परिवार को लेकर सच सामने लाने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी बात को बदल दिया गया। महादेव गुस्से में लाजवती को चुप करा देता है और केतन को राजू और लाजवती को घर ले आने को कहता है। उधर मोगरा आशीष को बताती है कि नर्मदा ने रज्जी को नुकसान पहुंचाने के लिए गुजिया में जहर मिलाया है। आशीष तुरंत घर लौटकर रज्जी को पेट पकड़कर परेशान देखता है। वो हॉस्पिटल ले जाना चाहता है, मगर मोगरा उसे पहले महादेव और रज्जी के परिवार को बुलाने के लिए कहती है। आशीष बाहर जाकर महादेव और विद्या को बताता है और दोनों रज्जी के पास पहुंचते हैं। महादेव रज्जी की हालत देखकर उसे हॉस्पिटल ले जाने का फैसला करता है, मगर नर्मदा आकर कहती है कि रज्जी उनके दुश्मन की बेटी है और उसकी जान बचाने की जरूरत नहीं है। पर महादेव और विद्या नर्मदा को खूब डांटते हैं, मगर नर्मदा भी चुप नहीं बैठती और मोगरा पर ही इल्जाम लगा देती है। वो कहती है कि आशीष ने मोगरा को गुजिया की प्लेट पकड़े देखा था, तो जहर भी मोगरा ने दिया होगा। अब मोगरा गुस्से में नर्मदा पर चिल्लाती है और अपनी सफाई देती है। महादेव मोगरा को भी शांत रहने की वार्निंग देता है। तब मोगरा अपना सबसे बड़ा सबूत निकालती है और नर्मदा का गुजिया में कुछ मिलाने वाला वीडियो सबको दिखा देती है। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट तो तब आता है जब रज्जी अचानक खड़ी होकर मोगरा पर हंसने लगती है। महादेव और विद्या को समझ ही नहीं आता कि रज्जी इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गई, जबकि मोगरा के चेहरे पर भी हैरानी साफ नजर आती है। तब धीरज सच का एक और पुराना पन्ना खोलता है। वो बताता है कि नर्मदा को पहले ही मोगरा पर शक हो गया था और इसी वजह से मोगरा के फोन में एक एप्लीकेशन डाली गई थी, जिससे उसकी लाजवती के साथ कोई बात रिकॉर्ड हो गई। धीरज रिकॉर्डिंग सबको सुना देता है और पूरा घर सन्न रह जाता है। मोगरा आशीष को यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि वो बेकसूर है और उसे फंसाया जा रहा है। आशीष भी उसका साथ देना चाहता है, मगर धीरज उसे रोक देता है और कहता है कि इस बार सबको बोलने का मौका मिलना चाहिए। फिर धीरज सबको घर ले जाता है, जहां केतन, राजू और लाजवती को लेकर आता है। अब मोगरा उन्हें देखकर हैरान रह जाती है। तब रज्जी सबके सामने मोगरा की पुरानी बातों को याद दिलाती है और महादेव से कहती है कि इस बार वो उसकी बात पूरे ध्यान से सुने, क्योंकि उसके पास मोगरा के खिलाफ पक्का सबूत है। आने वाले वक्त में रज्जी मोगरा को घर से निकालने की ठान लेती है। उसका सूटकेस बाहर फेंक कर फेयरवेल जैसा माहौल बना देती है, पर नर्मदा भी मोगरा पर अपने होने वाले बच्चे की मौत का इल्जाम लगाती है। रज्जी मोगरा को घर छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन मोगरा जाते जाते पूरे परिवार को धमकी देती है कि अगर उसे निकालने की कोशिश की गई तो वो सबको बर्बाद कर देगी। रज्जी भी पीछे नहीं हटती और मोगरा को चेतावनी देती है कि परिवार को नुकसान पहुंचाने से पहले उसे सोच लेना चाहिए, क्योंकि अब वो अपने परिवार की रक्षा के लिए खुद खड़ी है। भाई, आने वाला एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसीलिए वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।